नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत शिखरों के बारे में। इस टॉपिक से उत्तराखंड के एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कंफर्म है। चाहे एग्ज़ाम यूके ट्रिपल एस सी करा रहा हो या फिर यूके पीएससी करा रहा हो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना ही है। कभी कभी दो तीन क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आप कंफर्म मानिए, ठीक है। और दूसरी बात, अब एग्जाम्स में क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछे जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक क्वेश्चन के अंदर चार चार पर्वत शिखर भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मिलान कर उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि निम्न पर्वतों को उनकी ऊंचाई अथवा स्थान के साथ मिलान करें। तो इस टाइप से कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आना कंफर्म है। आप यूके ट्रिपल एस सी या फिर यूके पीएससी के पुराने एग्जाम्स को उठा के देख लीजिए, पुराने पेपर्स को उठा के देख लीजिए, आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो में मैंने कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है, उनकी मैप में लोकेशन, पर्वत की रियल फ़ोटो और उनकी ऊंचाई के साथ इस टॉपिक को समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम बात करते हैं उत्तराखंड के सर्वोच्च शिखर के बारे में। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी पश्चिम, ठीक है। एक्चुअल में उत्तराखंड में दो नंदा देवी पर्वत हैं, तो इस कारण एक नंदा देवी पर्वत को हम नंदा देवी पश्चिम कह देते हैं, जबकि दूसरे नंदा देवी पर्वत को हम नंदा देवी पूर्वी कह देते हैं, ठीक है। उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी पश्चिम, ठीक है। आप यहाँ पर उत्तराखंड का मैप देख रहे हैं और जो ये भाग है, ठीक है, ये जो जिला है ये चमोली जिला है, ठीक है। और यहाँ पर आप नंदा देवी पश्चिम की लोकेशन देख पा रहे हैं। नंदा देवी पश्चिम जो पर्वत है वो यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये चमोली जनपद में स्थित है और आप यहाँ पर चित्र देख पा रहे हैं। नंदा देवी पर्वत इस टाइप का दिखता है, ठीक है। बहुत खूबसूरत पर्वत है और इसकी ऊंचाई को आप याद कर लेना। ये ऊंचाई पूछी जाती है 7,817 मीटर, ठीक है। आपको क्या क्या याद रखना है? पहला कि नंदा देवी जो पर्वत है ये किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर है और ये उत्तराखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ठीक है। नंदा देवी पश्चिम के बाद नंबर आता है, सेकंड नंबर पर है कामेट पर्वत, ठीक है। आप यहाँ पर चित्र देख पा रहे हैं कामेट पर्वत किस प्रकार दिखता है। तो ये है कामेट पर्वत, ये भी चमोली में ही स्थित है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो चमोली के उत्तर में स्थित है, बद्रीनाथ के भी उत्तर में स्थित है कामेट पर्वत। अगर इसके हाइट की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 7,756 मीटर, ठीक है। तो इसे आप याद कर लेना कि कामेट पर्वत कहाँ है? चमोली जनपद में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर। ये उत्तराखंड का दूसरे नंबर का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नंदा देवी पूर्व की, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी पीछे कहा कि जो नंदा देवी पश्चिम पर्वत है उसी के पूर्व में, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है नंदा देवी पश्चिम, ठीक है। और उसी के पूर्व में स्थित है ये नंदा देवी पूर्वी पर्वत, ठीक है। पहले इसका नाम सुनंदा पर्वत था, ठीक है। बाद में इसका नाम नंदा देवी ईस्ट कर दिया। तो ये है नंदा देवी ईस्ट, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो है 7,434, जो मैंने याद किया, मैंने 7434 करके याद किया था। तो 7434 मीटर्स की ऊंचाई है। जैसे भी आपको सरल पड़े वैसे याद करना, ठीक है। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये चमोली और पिथौरागढ़ के बीचों बीच में स्थित है। तो इसकी लोकेशन मानी जाती है चमोली और पिथौरागढ़ दोनों मानी जाती हैं, ठीक है। तो नंदा देवी पूर्वी कहाँ पर स्थित है? चमोली और पिथौरागढ़ की बाउंड्री में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 7434 मीटर है, ठीक है। 7,434 मीटर, ठीक है। और आप इन चित्रों को भी आप अपने मन में बैठाते हुए चलिए। जब हम फ़ोटो और आवाज़ दोनों को मिलाकर जब साथ में देखते हैं ना, तो चीज़ें हमें जल्दी याद होती हैं, ठीक है। तो आप फ़ोटो भी देखते रहना और साथ में इनकी ऊंचाई को और ये कहाँ पर स्थित हैं ये याद करते हुए आगे बढ़ते रहना। अगला जो पर्वत शिखर है, देखिए यहाँ पर ये मैंने गूगल मैप से फ़ोटो लगाई हुई है। तो गूगल मैप में देखिए जो ये पर्वत है ये है नंदा देवी पश्चिम पर्वत, जो जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर, ठीक है। और जो इसके पूर्व में स्थित है नंदा देवी ईस्ट पर्वत, ठीक है। तो ये नंदा देवी ईस्ट है और ये नंदा देवी वेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पर्वत है वो है माणा पर्वत। आपने हाल ही में माणा गांव के बारे में बहुत सुना होगा। पहले इसे भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन अब माणा गांव को भारत का पहला गांव कहा जाता है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो माणा पर्वत को आप याद रखना। जो माणा पर्वत है ये भी चमोली में ही स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो है 7,273। मैंने याद किया है 7273 करके, आप याद कर सकते हैं 7273 मीटर, ठीक है। जैसे भी आपको सरल पड़े वैसे आप याद कर लेना। माणा पर्वत की मुझे कोई अलग से फ़ोटो नहीं मिली, लेकिन आप जैसे देख पा रहे हैं पीछे हमने कामेट पर्वत देखा था, आप इसकी हाइट देखिए और ये कामेट पर्वत के ही पूर्व में
माणा पर्वत स्थित है, ठीक है। ये है कामेट पर्वत और इसी के पूर्व में ये है माणा पर्वत, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये है माणा पर्वत। देखिए यहाँ पर एक फ़ोटो मैंने और लगाई हुई है, आप ये देखिए जो ये पर्वत है ये है कामेट पर्वत, ठीक है। और इसी के पूर्व में देखिए यहाँ पर है ये माणा पर्वत, ठीक है। अगर आपको ये फ़ोटो साफ नहीं दिख रही है तो यूट्यूब के सेटिंग में जाकर आप अपने रेजोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है माणा पर्वत, जो ये पर्वत आपको दिख रहा है दूर से इस टाइप से दिखता है, ठीक है। और ये है कामेट के बिल्कुल पूर्व में स्थित है। चलिए अगले पर्वत शिखर में चलते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है वो है बद्रीनाथ पर्वत। देखिए बद्रीनाथ पर्वत, जैसे कि आपको पता है बद्रीनाथ कहाँ है, यह है चमोली में स्थित है। आप लोकेशन देख पा रहे हैं जहाँ पर से आपको ये एरो दिख रहा है निकलते हुए, तो यहाँ पर ही बद्रीनाथ पर्वत स्थित है, ठीक है। अगर हम बद्रीनाथ पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 7140 मीटर है। ये जो मंदिर है, मंदिर के ठीक पीछे ये बद्रीनाथ पर्वत ही है, ठीक है। ये जो पीछे है ये बद्रीनाथ पर्वत बहुत ऊंचा है, 7140 मीटर इसकी ऊंचाई है। और आप याद रखना कि बद्रीनाथ पर्वत कहाँ है, ये चमोली में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7140 मीटर। अगला जो महत्वपूर्ण पर्वत है वो है चौखुम्बा। पेपर में पूछा गया है पहले, ठीक है, पूछा जाता है चौखुम्बा कहाँ है, ये भी चमोली में ही स्थित है, ठीक है। तो चमोली के आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्थित है चमोली के। तो चौखुम्बा इसकी जो ऊंचाई है वो है 7138 मीटर। किस प्रकार दिखता है आप देख सकते हैं, यह है चौखुम्बा पर्वत है और यह स्थित है चमोली जनपद में स्थित है। ऊंचाई है 7138 मीटर, याद रखना, ठीक है। हालांकि इसके बीच में अन्य पर्वत भी हैं। अगर हम डिटेल में अगर सारे पर्वतों को पढ़ेंगे तो 50-60 से ऊपर पर्वत निकल जाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए 17-18 ऐसे पर्वत शिखर लेके आया हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पर्वत शिखर हैं, कम से कम इन्हें आप जरूर याद कर लेना, ठीक है। इनकी ऊंचाई याद कर लेना और ये कहाँ स्थित हैं ये याद कर लेना, ठीक है। अगला जो पर्वत शिखर है वो है त्रिशूल पर्वत। बहुत बार पूछा गया है त्रिशूल पर्वत कहाँ स्थित है, ये भी चमोली में स्थित है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 7120 मीटर। इसे याद कर लेना, 7120 मीटर है। देखिए आप इस फोटो में देख पा रहे हैं बिल्कुल त्रिशूल की आकृति की तरह ये पर्वत है ना। बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल त्रिशूल की तरह ये पर्वत दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम त्रिशूल पड़ा है। कहाँ स्थित है, यह है चमोली जनपद में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 7120 मीटर, ठीक है। अगला जो पर्वत है वो है दूनागिरी पर्वत। इस बार पेपर में पूछा गया था दूनागिरी पर्वत। तो दूनागिरी पर्वत कहाँ स्थित है, ये भी चमोली में ही स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 7066 मीटर, ठीक है। 7066 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखिए यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हैं दूनागिरी पर्वत इस प्रकार दिखाई देता है, ठीक है। एक दूनागिरी मंदिर भी स्थित है, वो है अल्मोड़ा जनपद में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पर्वत पूछा जा रहा है तो पर्वत कहाँ है, ये चमोली जनपद में स्थित है। याद रखना उसकी ऊंचाई है 7066 मीटर, ठीक है। 7066 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला जो पर्वत शिखर है वो है रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पर्वत। इसकी जो ऊंचाई है वो है 6968 मीटर, ठीक है। 6968 मीटर है, 6968 करके आप याद कर सकते हैं, मैंने भी ऐसे याद किया है। और जो ये पर्वत शिखर आप देख पा रहे हैं ये है केदारनाथ पर्वत। इसी के ही नीचे केदारनाथ मंदिर स्थित है, ठीक है। बिल्कुल इसके दक्षिण में इसके नीचे स्थित है केदारनाथ मंदिर। कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ऊंचाई है 6968, ठीक है। 6968 करके आप याद कर सकते हो। अगला जो पर्वत शिखर है वो है पिथौरागढ़ में पंचाचूली। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, पंचाचूली यहाँ स्थित है, ठीक है। पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, बिल्कुल लोकेशन आप देख पा रहे हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो है 6904 मीटर, बहुत बार पूछी गई है, 6904। आप यहाँ पर 5 चोटी देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इन्हीं 5 चोटी के कारण इस पर्वत को हम पंचाचूली पर्वत के नाम से जानते हैं। ऊंचाई है इसकी 6904 मीटर और ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। बहुत बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला जो पर्वत है वो भी पिथौरागढ़ में स्थित है, नंदाकोट पर्वत। इस बार पटवारी लेखपाल में पूछा गया था क्वेश्चन ही। नंदाकोट की जो ऊंचाई है वो है 6861 मीटर, ठीक है। देखिए जब सूर्य की लालिमा इस पर्वत पर पड़ रही है कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ना। देखिए ये है नंदाकोट पर्वत, ठीक है। तो आप याद रखना जो नंदाकोट पर्वत है कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है, बिल्कुल चमोली और पिथौरागढ़ की बाउंड्री में स्थित है। लेकिन गवर्नमेंट की अगर साइट में देखें तो नंदाकोट पर्वत को पिथौरागढ़ में ही माना जाता है। आपको कई बुक्स में चमोली और पिथौरागढ़ में मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट की साइट में नंदाकोट पर्वत पिथौरागढ़ जनपद में ही माना जाता है, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 6861 मीटर, आप इसे याद रखना। अगला जो पर्वत शिखर है वो है हाथी पर्वत। हाथी पर्वत की बात करें तो चमोली में स्थित है, आप लोकेशन देख पा रहे हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो है 6727 मीटर, ठीक है। 6727 मीटर इसकी ऊंचाई है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत है। ये है हाथी पर्वत, ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं ये हाथी पर्वत। और इस हाथी पर्वत के पीछे आप जो ये पर्वत देख रहे हैं ये है गौरी पर्वत, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट
पर्वत है, ये भी एग्जाम से पूछा जा सकता है। गौरी पर्वत कहाँ है, ये भी चमोली में ही स्थित है। लेकिन आप हाथी पर्वत को बिल्कुल याद रखना, हाथी पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 6727 मीटर, ठीक है। 6727 इसकी ऊंचाई है, तो इसे अब याद रखना। कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है, ठीक है। लोकेशन आप देख पा रहे हैं, पर्वत कैसा दिखता है ये भी मैंने आपको दिखा दिया। चलिए अगले पर्वत शिखर में चलते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है वो है गंगोत्री पर्वत शिखर। गंगोत्री पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, यह है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगोत्री यहाँ पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 6672 6672 मीटर इसकी ऊंचाई है। आपको जैसा सही लगे आप वैसे याद कर लेना। मैंने तो ये 66 में 6 जोड़ो 72 करके याद किया था। एक अपनी अपनी ट्रिक होती है, मैंने इसी प्रकार की ट्रिक बनाई थी। तो ये है गंगोत्री पर्वत शिखर, आप पीछे देख पा रहे हो स्क्रीन में। अगला जो महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है वो है चमोली में नीलकंठ पर्वत। बहुत खूबसूरत पर्वत है, बिल्कुल बद्रीनाथ मंदिर के पीछे ही स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, बद्रीनाथ के मंदिर के पीछे, चमोली जनपद में, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये चमोली जनपद है और बिल्कुल बद्रीनाथ के पीछे ही स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 6597 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना, ठीक है। नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 6597 मीटर, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है वह है उत्तरकाशी का यमुनोत्री पर्वत शिखर। ऊंचाई कितनी है, 6400 मीटर, ठीक है। इसे भी याद कर लेना, ये भी पटवारी लेखपाल में पूछा गया था। यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हैं ये गूगल मैप से ली गई फ़ोटो है। तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ना, जहाँ पर मैं ये सर्कल कर रहा हूँ, ये है यमुनोत्री मंदिर। और यमुनोत्री मंदिर के ऊपर ये है यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। ये यमुनोत्री पर्वत है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 6400 मीटर, ठीक है। 6400 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसी के ही पूर्व में यहाँ को आप देखिए, ये है बंदरपूंछ पर्वत शिखर, ठीक है। बंदरपूंछ पर्वत शिखर के दो भाग हैं, ये फर्स्ट पार्ट और इसका ही सेकंड पार्ट यहाँ पर है। आप देखिए इस प्रकार का बंदरपूंछ पर्वत शिखर है ना। तो आगे अभी बंदरपूंछ पर्वत शिखर को आपको दिखाऊंगा, मैं भी बिल्कुल जूम करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल याद करिए यमुनोत्री पर्वत शिखर कहाँ है, ये उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है, 6400 मीटर है, ठीक है, याद कर लेना। अगला जो पर्वत शिखर है वो है बंदरपूंछ पर्वत शिखर। कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उत्तरकाशी में स्थित है, बिल्कुल यमुनोत्री पर्वत के बिल्कुल बगल में ही स्थित है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कह रहा था बंदरपूंछ पर्वत का, तो ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट, ठीक है। तो बंदरपूंछ पर्वत इस प्रकार दिखाई देता है, ठीक है। तो चित्र आप याद कर लेना कैसा दिखाई देता है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 6320 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है बंदरपूंछ पर्वत, ठीक है। 6320 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ठीक है। अगला जो पर्वत शिखर है वो है नंदा घुंघटी पर्वत शिखर। कहीं पर आपको नंदा घुंटी मिलेगा, कहीं पर आपको नंदा घुंघटी मिलेगा। कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है, यहाँ पर स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 6309 मीटर। कितनी है, 6309 मीटर इसकी ऊंचाई है। बिल्कुल आप जो ये पर्वत शिखर देख रहे हो ये है नंदा घुंघटी पर्वत शिखर। बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। देखिए देखिए, जब बर्फ़ से ढके हिमालय में सूर्य की रोशनी पड़ती है तो बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं, है ना। तो ये फ़ोटो तभी की ली हुई है। तो ये जो नंदा घुंघटी पर्वत है वो इस प्रकार दिखाई देता है। ऊंचाई है 6309 मीटर और कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण पर्वत शिखर। इसके अलावा भी उत्तराखंड में बहुत सारे पर्वत शिखर हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे पर्वत शिखर हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार इनका फिर से रिविजन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई हुई है। तो सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है हमारे उत्तराखंड का वो है नंदा देवी पश्चिम। ऊंचाई है 7817 मीटर। कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो पर्वत शिखर है दूसरे नंबर में वो है कामेट पर्वत। ऊंचाई है 7756 मीटर। कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। उसके बाद तीसरे नंबर में है नंदा देवी पूर्वी पर्वत। ऊंचाई है 7434 मीटर। कहाँ स्थित है, चमोली और पिथौरागढ़ की बाउंड्री में स्थित है, ठीक है। अगला जो नंबर है महत्वपूर्ण पर्वत शिखर वो है माणा पर्वत शिखर। ऊंचाई है 7273 मीटर। कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। उत्तराखंड के जो अधिकतर पर्वत शिखर हैं वो चमोली में ही स्थित हैं, ठीक है। अगला जो नंबर है वो है बद्रीनाथ पर्वत का। बद्रीनाथ पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 7140 मीटर। कहाँ स्थित है, ये भी चमोली में ही स्थित है। अगला जो पर्वत शिखर है वो है चौखंबा पर्वत शिखर। ऊंचाई है 7138 मीटर। कहाँ स्थित है, ये भी चमोली में ही स्थित है। अगला पर्वत शिखर है बहुत महत्वपूर्ण त्रिशूल पर्वत शिखर। ऊंचाई है 7120 मीटर। ये भी चमोली में ही स्थित है, ठीक है। अगला जो पर्वत शिखर है वो है दूनागिरी पर्वत शिखर। कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। ऊंचाई है 7066 मीटर, ठीक है। अगला नंबर है केदारनाथ पर्वत शिखर का। ऊंचाई है 6968 मीटर। रुद्रप्रयाग में स्थित है, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है वो है पंचाचूली पर्वत शिखर। कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है। ऊंचाई है 6904 मीटर, ठीक है।
अगला पर्वत शिखर है नंदाकोट पर्वत शिखर, ऊंचाई है 6,861 मीटर, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला जो पर्वत शिखर है वो है हाथी पर्वत शिखर, ऊंचाई है 6,727 मीटर, ठीक है, 67 इसकी ऊंचाई है, चमोली जनपद में स्थित है। हाथी पर्वत के पीछे ही गौरी पर्वत भी स्थित था, ठीक है। अगला पर्वत शिखर है गंगोत्री पर्वत शिखर, ऊंचाई है 72 मीटर ऊंचाई है और उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ठीक है। अगला पर्वत शिखर है नीलकंठ पर्वत शिखर, ऊंचाई है 6,597 मीटर और कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। अगला पर्वत शिखर है यमुनोत्री पर्वत शिखर, ऊंचाई है 6400 मीटर और उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यमुनोत्री पर्वत शिखर के ही बगल में है बंदरपूंछ पर्वत शिखर, ऊंचाई है 6,320 मीटर और कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और अगला पर्वत शिखर नंदा घुंघटी पर्वत शिखर, ऊंचाई है 6,309 मीटर और चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक पर्वत शिखर और है भागीरथी पर्वत शिखर, ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप साथ में याद करते हुए चलना। उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। देखिए भागीरथी वैसे भी उत्तरकाशी से ही बहती है, तो उत्तरकाशी जनपद में ही भागीरथी पर्वत भी स्थित है। ऊंचाई है 6,856 मीटर, ठीक है। भागीरथी पर्वत ये इसके वैसे 3 भाग हैं, ठीक है, 1, 2 और 3 इसके भाग हैं और बहुत खूबसूरत पर्वत है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये भागीरथी पर्वत है, तो इसका जो ये सबसे पूर्वी भाग है ये है 6,856 मीटर, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 6,856 मीटर, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये भागीरथी 1 के नाम से जानते हैं या फिर इसको भागीरथी पर्वत भी कह देते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये है, इसकी जो ऊंचाई है 6,454 मीटर और ये तीसरा पार्ट है 6,513 मीटर, ठीक है। तो ये है भागीरथी पर्वत, देखिए बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसे भी आप याद कर लेना, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6,856 मीटर। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण पर्वत शिखर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरा जो प्रयास था कि आपको ऑडियो विजुअली आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की अन्य वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।